नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा अब विषाद जाता रहा है, आपके चरणों के अनुग्रह में सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अयहु, राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबके रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहऊ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिये हर्षे कामरे सब, शंकर सहज सुदान। बहुविधि उमहि प्रसन्नति, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। जय जय सीताराम। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की यह वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा, आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित। परम सुंदर अनघ्य। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचरित्र जी का अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगिनत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण का नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक तो सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसत निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझ ही होई, इंद मिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मत हमारे अति सुनहु सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें सो मति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि और मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनावहु तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि तापहि सुर नहीं, राखहि निज श्रुति हे सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु।
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जय जय सीताराम।